मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है क्योंकि नेस परीक्षा 12 नवंबर को होनी है। इसकी तैयारी के लिए आपको अभ्यास टेस्ट पेपर भी भेजे जा रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 5 में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। उसे आप देखिए और समझिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको मिल सकें। इसे आप लाइक और शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए इसमें गणित के प्रश्नों के हल। तो देखिए ये है भाग 2 गणित। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। ये निर्देश दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 1 ये लिखा है 3 पर 7 की घात बटे 3 पर 4 की घात गुणित 3 पर 3 की घात। ये लिखा है। इसका मान निम्न में से किसके बराबर होगा। अब हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसके बराबर होगा। तो जब तक हम इसको हल नहीं कर लेते हैं तब तक हमें नहीं पता है। तो इसको हल देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे जो है 3 पर 7 की घात लगी है और नीचे है 3 पर 4 की घात गुणित 3 पर 3 की घात। तो हम जो है इसके घातांक के नियम से जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ देखिए इनके आधार क्या दिए गए, ये समान दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 पर 4 धन 3 की घात को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा। 3 पर 7 की घात ऊपर रहेगी और नीचे 3 पर भी कितने की 7 की घात आ जाएगी। तो अब देखिए ये आधार समान हो गए। 3 पर 7 की घात ऊपर है, 3 पर 7 की घात नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1 यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है इसमें ए वाले उत्तर को सही टिक कर लेना है और जो है हमारी जो उत्तर तालिका दी गई है उसमें हमें इसको भरना है। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है प्रश्न 2। इस पर भी हमें घातांक के नियम लगाना है। इसमें दिया है 2 पर 3 की घात, फिर कोष्टक, बाहर फिर 2 की घात लिखी हुई है, गुणित 3 पर 2 की घात, फिर कोष्टक और 3 की घात है। तो इसमें जो घातांक का नियम है वो लग जाएगा हमारा गुणा वाला। तो इसमें 2 पर 2 की घात और बाहर इसमें 3 की घात है और गुणित ये 3 पर 2 की घात है और बाहर कोष्टक के ये 3 की घात है। तो इनका हम गुणा कर देते हैं। तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी, 2 3 6 और यहाँ गुणा में भी 2 3 6, तो यहाँ 3 पर 6 की घात आ जाएगी। तो हमारा जो घातांक का नियम क्या है, यदि घातें क्या होती हैं, समान होती हैं, तो बाहर ले लेते हैं हम इनको। तो ये 2 गुणित 3 और इस पर घात कितने की हो जाएगी, ये 6 की। अब हम देखते हैं कि ऐसा 2 गुणित 3 6 की घात किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमें देखना है इसमें किस में दिया गया है। ये हमारा डी वाला उत्तर सही है। 2 गुणित 3 कोष्टक के बाहर 6 की घात, ये हमें इसमें हल करना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 ये दिया गया है। लिखा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, ये दिया है 5.976 गुणित ये 10 पर कितने की घात लगी, 24 की घात इतने किलोग्राम, और यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान, ये भी ये पृथ्वी जैसा एक ग्रह है, इसका द्रव्यमान यानी वजन दिया गया है 8.68 गुणित 10 पर 25 की घात किलोग्राम है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछा गया है कि किसका द्रव्यमान कम है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, यह हमें पूछा गया है। तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम पृथ्वी का निकाल लेते हैं। पहले तो ये करो कि इसका दशमलव ख़त्म कर दीजिए, ऐसा समझते हैं। ये इसका दशमलव ख़त्म करने में दशमलव का 1 बाकी के ये 0 रख देते हैं और यहाँ पे 10 पर लगी हुई है कितने की, ये 24 की घात है। तो यहाँ नीचे हम घातांक में बदल लेंगे। तो ये देखो कितना हुआ, ये बटे में 10 पर 1 2 3 0 है, तो 3 की घात आ जाएगी। और यहाँ 24 पर और 20 पर और 10 पर कितने की घात है, 10 पर 24 की घात है, ये 10 पर 24 की घात। तो ये घात अंश में जाके क्या होगी, ये घट जाएगी। तो
तो यहाँ पे कितनी की घात आ जाएगी, 24 ऋण 3। तो हम इसमें से 3 की घात को अंश में जा करके 24 में से घटा देंगे। तो 24 में से 3 घटा दीजिए, कितना मिला, 21। तो यहाँ हो जाएगा 5976 गुणित 10 पर 21 की घात हो जाएगी ये। अब इसके बाद यूरेनस का देखिए, ये हम लिखते हैं। अब यहाँ इसको लिख लेंगे कि पृथ्वी का कितना हुआ, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा 5976 गुणित 10 पर कितने की घात आ गई हमारी, 21 की घात आ गई। अब यूरेनस का द्रव्यमान निकालो, इसका कितना दिया, यहाँ देखिए 868, ये लिखो, और बटे में ये आ जाएगा नीचे 100 यानी 10 पर 2 की घात, और यहाँ गुणित में लिखा हुआ है 10 पर ये 25 की घात है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 100 यानी 10 पर 2 की घात। तो इसमें से 2 की घात घटा देंगे, तो इसको अलग कर देंगे और इस पे से 2 की घात हम घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 868 गुणित 10 पर 25 की घात, और नीचे आ जाएगी हमारी 10 पर 2 की घात। तो ये 2 की घात इसमें से हम घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 868 गुणित 10 पर 2 की घात घटा दीजिए, तो हो जाएगी 23 की घात। अब हमें संख्या को देखना है। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया है हमारा कि ये 10 पर 21 की घात है, ये 10 पर 23 की घात है। तो अब हम संख्याओं को गिनते हैं कि ज़्यादा संख्या किस में है। तो अब यहाँ देखिए, यदि 10 पर 21 की घात है तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, हम यहाँ देखते हैं कि यदि मान लो 10 पर 2 की घात है तो संख्या ये 1 2 3 बन जाती हैं, एक अधिक बनती है। तो यहाँ 10 पर 21 की घात है तो संख्या यहाँ कितनी बनेगी, 22। फिर इनको गिनो, 23 24 25 और ये 26। इस प्रकार से हमारी 26, और यदि हम 1 का गुणा कर देंगे तो वो संख्या में संख्या मिल जाती है, बाकी के शून्य आ जाते हैं। तो हमारी घात कितनी हो जाएगी, 21 से शुरू करते, 21 22 23 24 25। तो इसमें संख्या आ जाएगी 25, ये संख्या 25 है। इसकी देखिए, ये हमारी 23 की घात है और 3 ये हो जाएंगे, तो 23 से 3 और जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारे 23 3 26, ये हमारी 26 अंक होंगे। इसमें 25 होंगे और इसमें 26 अंक हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक किस में हैं, तो हमारे यूरेनस में ज़्यादा अंक हैं। तो यहाँ पर यूरेनस का द्रव्यमान क्या होगा भाई, पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक होगा, क्योंकि इसमें 26 अंक आ रहे हैं और इसमें 25 अंक आ रहे हैं। तो अंकों में तो जिसके अंक ज़्यादा होते वही संख्या हमारी बड़ी मानी जाती है, वही संख्या बड़ी है। तो यूरेनस में 26 अंक हैं और हमारे पृथ्वी में 25 हैं, तो यूरेनस का द्रव्यमान अधिक है। अब चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं हम कि इनमें क्या पूछा गया है। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है यूरेनस ग्रह के द्रव्यमान से। नहीं, ये तो गलत है। यूरेनस का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से, तो ये बी वाला उत्तर सही है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में दिया कि द्रव्यमान बराबर है, नहीं। इसमें दिया तुलना नहीं की जा सकती, नहीं। तो हमारा बी वाला उत्तर सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, इसको देखो। इसमें लिखा है कि 2x वर्ग धन 3xy प्राप्त करने के लिए x वर्ग धन xy धन y वर्ग में निम्न में से क्या जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं इसमें क्या जोड़ेंगे भाई। तो हमने पहले पढ़ा है इसमें कि हमें यदि कोई संख्या प्राप्त करनी है तो जो हमें उत्तर चाहिए पड़ता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं। तो हमें जो प्राप्त करना, ये संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए ये हमारी संख्या, ये हमें उत्तर दिया है कि ये प्राप्त करना है। तो ये 2x वर्ग धन 3xy ये लिखा है। तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाइए, x वर्ग धन x वो ऋण घटा रहे ना,
तो यहाँ भी ऋण आ जाएगा, ऋण x बाय और ऋण ये बाय वर्ग, ये ऋण है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ ये 2x वर्ग हैं, इसमें से 1x वर्ग घटा देंगे तो 1x वर्ग बचेगा, यानी x वर्ग धन यहाँ हमारे 3xy हैं, 3xy में से 1xy को ये घटा दीजिए तो 2xy धन के बचेंगे, 2xy। इस प्रकार से अब आगे और क्या है घटाने के लिए, अब नहीं है तो जो बचा है संख्या ये y वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे y वर्ग, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये संख्या किस में दी गई है। तो अब देखिए इसमें किस में दी गई है ये हमारी संख्या, ये हमें दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। मिलान कर लीजिए, ये हमारा उत्तर है x वर्ग धन 2xy ऋण y वर्ग, तो ये डी में दिया गया है, डी वाला उत्तर सही है। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न भी देखो, ये दिया गया है इसमें कि y वर्ग में से ऋण 5y वर्ग घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो हमें इसको घटाना है, तो y वर्ग ऋण, अब हमें घटाना है और हमें ऋण y वर्ग दिया गया है 5y वर्ग, 5y वर्ग। तो हम क्या करेंगे, जब ऋण ऋण का गुणा देखते क्या होता है, ऋण गुणित ऋण बराबर क्या मिलता है हमें, धन। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, y वर्ग धन 5y वर्ग। तो ये 1y वर्ग है और ये 5y वर्ग है, तो कितने हो जाएंगे, 6y वर्ग, ये 6y वर्ग। उत्तर में हमें 6y वर्ग मिल गया। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया हमें सी वाले में, सी वाला उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, ये दिया है, इसमें दिया है कि अब इसमें हमें क्या करना है, 8x/9 ऋण 5x/9 इनमें से निम्न में से क्या मान होगा। तो अब हमें नीचे जो दिया है ये हमें यानी इनमें से इसको हल करना है, यानी घटाना है। तो देखिए ये लिखा है हमारा 8x/9 और दूसरा है 5x/9। अब इनके हर कैसे हैं, ये हर समान हैं। जब हर समान होते हैं, सजातीय होते हैं, तो हम दोनों को मिला देते हैं और एक लिख देते, दोनों में से एक, और 8x ऋण 5x ये घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x/9। 3 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, उत्तर आ जाएगा कितना, x/3 या 1x/3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा किस में दिया है कि x/3, ये x/3 हमारा दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसको देखिए, ये ए सही है। 7वां प्रश्न, माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम हैं। कितने से, 5 गुने से 10 कम। यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के कितने कंचे होंगे, इसकी संख्या हमें इनमें से चेक करना है कि कितने होंगे। तो अब देखिए जैसा हमने अभी पहले वाला प्रश्न किया था वैसे इसको अपन हल करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर दिया गया है कि माइकल के पास कुछ कंचे हैं, ठीक है, लेकिन कितने ये हमें नहीं पता, लेकिन रवि के कंचों की संख्या मालूम है। तो रवि के पास कितने कंचे हैं, x। तो अब रवि के पास x कंचे हो गए और रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम किसके पास है, माइकल के। तो यदि हम रवि के कंचों की संख्या में 5 का गुणा कर दें तो रवि के कितने हैं, x हैं, तो 5 गुणित x ये हो गए। आगे क्या दिया गया है, इसका मान हो जाएगा 5x, ये 5x। आगे दिया है 5 गुने से 10 कम, अब 5x में से 10 कम करेंगे यानी 10 घटा देंगे, ऐसा ये घटा देंगे तो 5x ऋण 10 आ जाएगा। यह संख्या किसकी है, ये माइकल के पास इतनी संख्या है। अब हम देखेंगे उत्तर में कि ऐसा किस में दिया गया है, 5x ऋण 10। तो ये देखिए 10 किस में दिया है, ये 5x ऋण 10 सी में दिया गया है। बस ये माइकल के कंचों की संख्या होगी। अगला देखिए प्रश्न 8वां, ये दिया गया है कि बीजीय व्यंजक ऋण x पर 4 की घात y पर 6 की घात में संख्यात्मक गुणांक है। मैंने बताया कि पहले किसी भी संख्या में एक का गुणा होता है या एक का भाग होता है जिसे दर्शाया नहीं जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऋण x पर 4 की घात y पर 6 की घात। तो
तो अब यदि हम इसको संख्या रूप में लिखेंगे तो ऋण 1 गुणित x पर 4 की घात y पर 6 की घात, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? ऋण 1 का गुणा है इसमें, तो कौन सा प्रश्न सही होगा? इसका उत्तर बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो हम इसके बी वाले उत्तर में टिक लगा देंगे, इसको भर देंगे। ठीक। 9वां अगला प्रश्न, यानी ये देखिए, ये दिया है, रानी किसी पुस्तक का आधा भाग एक दिन में पढ़ती है, एक दिन में आधा भाग। सलमा उसी पुस्तक को 25% भाग एक दिन में पढ़ती है। बताइए इनमें में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, ये आधा भाग दिया और ये पुस्तक का कितना? 25%, यानी 25% कितना होगा? कितने का? 1 का 25%, यानी 25/100। अब इसको हम काट देंगे, तो 5 से काटो, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, उत्तर आ जाएगा 1/4। तो सलमा कितना पढ़ती? 1/4 और रानी कितना पढ़ती? 1/2। अधिक कौन पढ़ रही है? रानी अधिक पढ़ रही है, आधा पढ़ रही है, और 1/4 माने 1/4 हिस्सा पढ़ रही है। तो अब यहाँ उत्तर दीजिए, रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। बिल्कुल सही, रानी ने ज़्यादा पढ़ा सलमा से। यहाँ लिखा बी में कि सलमा ने रानी से ज़्यादा, ये तो गलत है। दोनों ने बराबर, नहीं, दोनों के द्वारा पढ़े गए भाग की तुलना नहीं की जा सकती, ये भी गलत। तो हमारा उत्तर ये वाला सही है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 10, ये दिया है, किसी शाला में सत्र 2019-20, एक वर्ष दिया है पूरा, क्योंकि हमारा वर्ष जो है जुलाई से शुरू होता है और अप्रैल तक जाता है, तो 2 साल मिल जाते हैं, तो एक ही वर्ष कहलाता है। 19-20 यानी एक वर्ष दिया गया है, और दूसरा इसमें 20-21 लिखा, ये भी एक वर्ष है। तो इस वर्ष में 200 छात्र अध्ययनरत थे किसी शाला में या किसी स्कूल में, और 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। पहले 200 थे और फिर घट करके 180 रह गए। तो छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा? कितने कम हो गए? हम घटा लेंगे कि 200 में से 180 घटा लीजिए, तो कितना मिलेगा हमें? ये 20 मिल जाएगा। 20 घट गए, तो हमारा प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो हम यहाँ लिख लेंगे कि कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत, ये हमें निकालना है। कमी का प्रतिशत बराबर कमी, कितनी कमी हुई बटे कितने में से हुई? कुल संख्या, यहाँ हम लिख लेंगे कुल में से, कुल संख्या कितनी थी वो लिखेंगे, गुणित यहाँ 100 आ जाएगा। यह हमारा प्रतिशत का सूत्र है। तो अब यहाँ देखिए कितनी कमी हुई? 20 की। कितने में से हुई? 200 में से, गुणित 100, ऐसा लगा लेंगे और इनको काट दीजिए, 0 0, इस प्रकार से कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? 10%। तो 10% किस में लिखा हुआ है? ये देखिए प्रश्न क्रमांक सी, इसका प्रश्न क्रमांक सी सही है। ठीक, इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। आप इनका अभ्यास करते रहिएगा। अगले जैसे ही वीडियो बनाएंगे, अगले सप्ताह की जो दिया गया है उसको आप देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।